get started. In this one, we are going to discuss the things relating to SA 505. That is what? That is the external confirmation. तो वी आर रिलेटिंग टू SA 505 बारे में बात, वो किस बारे में बात करेगा? that will be basically talk about the SA 505, that is the external confirmation. एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. स्कोप क्या है एसे का एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. व्हाट इज द स्कोप ऑफ द एसे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है. Then management refusal to allow the auditor to send a confirmation request and what will be the result of the external confirmation procedure. तो what will be the scope of this essay? Scope क्या होगा इस essay का? What will be the scope of this essay? तो ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये ऐसे किसके साथ डील करता है? ये ऐसे डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होगा? ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ताकि आप क्या कर पाओ? ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. तो ये ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ये ऐसे जो है वो डील करता है किसके साथ डील करता है? ये ऐसे डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ये ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ. ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ताकि आप क्या कर पाओ? ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये ऐसे डील करता है. ये ऐसे डील करता है किसके साथ? ये ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ये ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर पाओ. ये ऐसे जो है डील करता है किसके साथ? ये ऐसे डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होगा? ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपको डिजाइन करना होगा, परफॉर्म करना होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन को. कैसे आप डिजाइन करोगे, परफॉर्म करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस. कैसे आप ऑब्टेन कर पाओगे रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस? तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एसे एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. क्या ये ऐसे डील करता है कि ऑडिटर यूज ऑफ, क्या यूज है ऑडिटर के एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ. ये ऐसे डील करता है किसके साथ? ये ऐसे डील करता है दैट व्हाट इज द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. व्हाट इज द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये ऐसे किसके साथ डील करता है? व्हाट इज द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को. ये क्या करता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? आपको डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस. ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? आपको डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को. आपको डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस. ताकि आप क्या कर पाओ? ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस. तो हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस. आप डिजाइन कर पाओ, परफॉर्म कर पाओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस. एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है? आपको डिटरमाइन करना होगा इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड. कौन सी आपको डिटरमाइन करना होगा? व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट विल बी द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है? आपको डिटरमाइन करना होगा इंफॉर्मेशन, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कंफर्म होने वाली है, रिक्वेस्ट होने वाली है. सेलेक्ट कीजिए द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी. आपको सेलेक्ट करना होगा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी. आपको डिजाइन करना होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को. आपको सेंड करना होगा रिक्वेस्ट को इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट. इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट. तो हम क्या बोलते हैं? आपको क्या करना होगा? व्हाट ऑल यू नीड टू डू, दैट इज सबसे पहले व्हाट विल बी दी स्कोप ऑफ दिस ऐसे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. स्कोप क्या होगा इस ऐसे का एंड व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी स्कोप ऑफ दिस ऐसे. स्कोप क्या होगा इस ऐसे का एंड व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ये ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ये ऐसे डील करता है कि ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होगा? कैसे आप ऑब्टेन करोगे ऑडिट एविडेंस को. कैसे आप ऑब्टेन करोगे ऑडिट एविडेंस को? कैसे आप डिजाइन करोगे, परफॉर्म करोगे कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन को.
कैसे आप डिजाइन करोगे, परफॉर्म करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस को। तो व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस ऐसे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। स्कोप क्या होगा इस ऐसे का एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का। ये ऐसे डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज क्या होगा ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, कैसे आप ऑब्टेन करोगे एविडेंस को, कैसे आप डिजाइन करोगे, परफॉर्म करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रिलायबल रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। उसके बाद आप कंफर्मेशन व्हाट विल बी द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे आप डिटरमाइन करोगे इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म एंड रिक्वेस्टेड कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है कंफर्म की जाए, रिक्वेस्ट की जाए। सेलेक्ट कीजिए दी एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, आपको सेलेक्ट करना होगा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को। आपको डिजाइन करना होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, आपको सेंड करना होगा रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट, इंक्लूडिंग दी व्हाट, इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है, आपको डिटरमाइन करना है कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है कंफर्म हो जाएगी, रिक्वेस्टेड होगी, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, कैसे डिजाइन की जाएगी द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और कैसे, और हम क्या बोलते हैं कैसे डिजाइन की जाएगी, कैसे डिजाइन की जाएगी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और कैसे सेंड किया जाएगा रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, कैसे आप डिटरमाइन करोगे इंफॉर्मेशन कि इंफॉर्मेशन को कैसे कंफर्म करना है, कैसे रिक्वेस्ट करना है, कैसे आप सेलेक्ट करोगे एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, कैसे आप डिजाइन करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, कैसे आप भेजोगे रिक्वेस्ट को इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी कंफर्मेशन प्रोसीजर, व्हाट विल बी द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है आप बताइए कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होगा, आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको कंफर्म करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, फिर आप सेलेक्ट करोगे उस एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, फिर आप डिजाइन करने की कोशिश करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, डिजाइन करने की कोशिश करोगे, डिजाइन करोगे द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, और फिर उसे भेजोगे द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट, इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द ऐसे ऑब्जेक्टिव के ऑडिटर का ये ऐसे डील करता है। व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, कैसे आप ऑब्टेन करोगे ऑडिट एविडेंस को, डिजाइन कैसे करोगे, परफॉर्म कैसे करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, कैसे आप ऑब्टेन करोगे रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप डिटरमाइन करोगे इंफॉर्मेशन कैसे कंफर्म की जाए, कैसे रिक्वेस्ट की जाए, कैसे आप सेलेक्ट करोगे एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, कैसे आप डिजाइन करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, कैसे आप भेजोगे रिक्वेस्ट को इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट। उसके बाद आता है हमारा दी हाउ देयर विल बी द मैनेजमेंट रिफ्यूजल, कैसे मैनेजमेंट रिफ्यूजल होगा टू अलाउ द ऑडिट टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। हाउ देयर विल बी द मैनेजमेंट रिफ्यूजल, कैसे मैनेजमेंट रिफ्यूज कर सकता है टू अलाउ द ऑडिट टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आपको इंक्वायर करना होगा एज टू मैनेजमेंट रीजन फॉर द रिफ्यूजल एंड सीक करना होगा, पूछना होगा कि ऑडिट एविडेंस as to their validity and reasonableness। हम क्या बोलते हैं that what will be the management's refusal to allow the audit to send the confirmation request कैसे होगा, आपको इंक्वायर करना होगा as to management reason कि मैनेजमेंट क्यों मना कर रहा है for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness। और आपको पूछना होगा what you need to do is to seek audit evidence, आपको पूछना होगा audit evidence as to their validity and reasonableness। So what will be the management refusal to allow the audit to send a confirmation request? How there will be the management refusal to allow the audit to send a confirmation request? हम क्या बोलते हैं that how there will be the management refusal, कैसे management refusal होगा to allow the audit to send a confirmation request? How there will be the management refusal, how there will be the management refusal to allow the audit to send a confirmation request? आपको इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से रीजन, व्हाट विल बी द रीजन फॉर रिफ्यूजल क्या होगा, सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करो द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर।
आप परफॉर्म करने की कोशिश करो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिजाइन किया जाता है ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल, अगर मैनेजमेंट आपको लगता है कि मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जो है वो अनरीजनेबल है, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा टीसीडब्ल्यूसी को और कंसिडर कीजिए इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। अगर ऐसा बोला जाता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल जो है वो अनरीजनेबल है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए टीसीडब्ल्यूसी के साथ और आपको क्या करना है, कंसिडर करना है मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल जो है वो अनरीजनेबल है, तो आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूसी के साथ। आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूसी के साथ, कंसिडर करना है इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। और आपको कंसिडर करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज टू कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। कंसिडर्ड इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। तो हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ, अगर आपको मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो अलाउ द ऑडिट टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल। if there is the management's refusal to allow the audit to send the confirmation request, if there is the management refusal to allow the audit, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो अलाउ करने के लिए टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, आपको इंक्वायर करना होगा एज टू मैनेजमेंट रीजन फॉर दी, व्हाट इज द मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल क्या है, सीक करना होगा ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। इवैल्यूएट कीजिए इम्प्लीकेशन क्या होगा, मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल दिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। आपको परफॉर्म करने की कोशिश करनी है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिजाइन किए गए हैं ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल है, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जो है वो अनरीजनेबल है, तो आप कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी के साथ, कंसिडर करो उसकी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन, कंसिडर कीजिए आप उसकी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। तो हमें क्या करना होगा, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ, what will be the management refusal to allow the audit to send a confirmation request। हम क्या बोलते हैं, that what will be the management's refusal, what will be the management refusal to allow the audit to send a confirmation request क्या होता है, आपको इंक्वायर करना होता है मैनेजमेंट रीजंस फॉर द, व्हाट इज द रीजन फॉर द रिफ्यूजल, और सीक करना होगा ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। आपको इवैल्यूएट करना होगा मैनेजमेंट रीजन क्या है फॉर द रिफ्यूजल, सीक करना होगा ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। इवैल्यूएट कीजिए व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑन द नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। आप परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या करना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिजाइन की गई है ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल, अगर आपको लगता है अनरीजनेबल है, तो आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए टीसीडब्ल्यूजी से, कंसिडर कीजिए व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। मैनेजमेंट रिफ्यूजल हम क्या बोलते हैं कि इफ देर इज व्हाट, आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ दी ऑडिट, अगर मैनेजमेंट मना कर देता है तो अलाउ दी ऑडिट टू सेंड, आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजने दे रहा है मैनेजमेंट, तो आप इंक्वायर कीजिए मैनेजमेंट से कि रीजन क्या है, क्यों आप मना कर रहे हो, सबसे पहले तो ये बताइए। एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, और ये भी चेक करने की कोशिश कीजिए क्या जो मैनेजमेंट कह रहा है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, प्लीज मना कर रहा है कि मत पूछो कंफर्मेशन के लिए, तो आप उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस देखिए। इवेल्यूएट कीजिए इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट पर ऑफ द रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिजाइन की गई, परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट विल बी दी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी जो कि डिजाइन की गई है ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल, अगर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल आपको अनरीजनेबल लगे, तो आप कम्युनिकेट कीजिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ और कंसिडर कीजिए इसकी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन पर। उसके बाद आता है हमारा व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। रिजल्ट क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का, reliability of responses to confirmation request, what will be the reliability क्या होगी of responses to confirmation request। if auditor has doubt about the reliability of response, अगर auditor को doubt है about reliability पे of response, तो auditor to obtain further audit evidence, तो auditor क्या करेगा, obtain करेगा further audit evidence। हम क्या बोलते हैं that
What will be the results of external confirmation procedure? Result क्या होगा? What will be the results of? हम क्या बोलते हैं that what will be the results of external confirmation procedure का result क्या होगा? Reliability of responses to confirmation request. If auditor has doubt, अगर auditor को doubt है about the reliability of response के बारे में, अगर auditor को doubt है about the reliability of response के बारे में, तो auditor को obtain करना होगा further audit evidence. अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस. अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है कि रिस्पॉन्स जो है वो नॉट रिलायबल है, ऑडिटर को इवेल्युएट करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल, रिजल्ट क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का? Reliability of responses to confirmation request. If auditor has doubt about the reliability of response, अगर ऑडिटर को डाउट है reliability of response के बारे में, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस. इफ ऑडिटर डिटरमाइन, अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है कि रिस्पॉन्स जो है वो रिलायबल नहीं है, ऑडिटर को इवेल्युएट करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. नॉन रिस्पॉन्स, ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. हम क्या बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है? ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. उसके बाद व्हेन अ रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन इज नेसेसरी, जब रिस्पॉन्स जो हो टू पॉजिटिव कंफर्मेशन इज नेसेसरी एंड द सेम इज नॉट रिसीव, आपको डिटरमाइन करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन. उसके बाद एक्सेप्शन, ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा एक्सेप्शन पर, ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव है या नहीं ऑफ मिस स्टेटमेंट. देन नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है? ऑडिटर को यूज करना होगा नेगेटिव कंफर्मेशन एज टू सोल्व सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर व्हेन असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज लो है एंड रेलेवेंट कंट्रोल्स आर, और हम क्या बोलते हैं रेलेवेंट कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है. द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस transaction, a very low exception rate is expected. The auditor is not aware of circumstances that would cause recipient of negative confirmation request to disregard such a request. What will be the results of external confirmation procedure? हम क्या बोलते हैं रिजल्ट क्या होगा? What will be the result of external confirmation procedure? रिजल्ट क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का? रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस. अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स पर, अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस. अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है कि रिस्पॉन्स जो है वो रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना होगा द इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. व्हाट विल बी द, हम क्या बोलते हैं What will be the reliability of responses to confirmation request? अगर ऑडिटर को डाउट है reliability of response पर, अगर ऑडिटर को डाउट है about the reliability of response, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा further audit evidence. अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है कि रिस्पॉन्स नहीं है रिलायबल, तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना होगा what will be the implication on the assessment of risk of material misstatement. नॉन रिस्पॉन्स ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. नॉन रिस्पॉन्स के ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा. अगर ऑडिटर को डाउट है किसके बारे में? अगर ऑडिटर को डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में. अगर ऑडिटर इफ द ऑडिटर हैज डाउट, अगर ऑडिटर को डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस. अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है दैट रिस्पॉन्स जो है वो नॉट रिलायबल है, ऑडिटर को इवेल्युएट करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. नॉन रिस्पॉन्स के ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द नॉन रिस्पॉन्स. नॉन रिस्पॉन्स के ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर.
where a response to confirmation is necessary and the same is not received. अगर response जो है to confirmation वो necessary है और same receive नहीं हुआ है तो आप determine करने की कोशिश कीजिए what will be the implication क्या होगा on the audit and the auditor's opinion. उसके बाद exception क्या है, auditor shall investigate करेगा what are the exception ताकि आप determine कर पाओ whether or not they are indicative है क्या, whether they are indicative of misstatement. नेगेटिव कंफर्मेशन, ऑडिटर को यूज कर सकता है नेगेटिव कंफर्मेशन एज सोल सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर व्हेन असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज लो एंड रेलेवेंट कंट्रोल्स जो है वो आर एंड जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है एंड रेलेवेंट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव. द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजैक्शन, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड. हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा लो एक्सेप्शन रेट जो है वो एक्सपेक्टेड हो, या ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ऑडिटर जो है वो अवेयर नहीं है सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट. हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. रिजल्ट क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. इफ ऑडिटर हैज डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, अगर ऑडिटर को डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में तो ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन कर सकता है फर्दर ऑडिट एविडेंस. अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर देता है कि रिस्पॉन्स जो है वो रिलायबल नहीं है तो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. व्हाट विल बी द नॉन रिस्पॉन्स. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या, अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस. अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि रिस्पॉन्स जो है वो रिलायबल नहीं है, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. व्हाट इज नॉन रिस्पॉन्स. ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर व्हेन अ रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन इज नेसेसरी और सेम जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है. डिटरमाइन कीजिए द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन. एक्सेप्शन क्या है, ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना है एक्सेप्शन to determine whether or not they are indicative है क्या मिस स्टेटमेंट. what will be negative confirmation, ऑडिटर को यूज करना है confirmation as sole substantive audit procedure when assess risk of material miss statement अगर वो लो है and relevant control effective हो. the population comprise of large number of small homogeneous transaction, a very low exception rate is expected and the auditor is not aware of circumstance that would cause recipient of negative confirmation request to disregard such request. ऐसे 505 जो है वो डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस को इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 500. इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द ऑडिटर इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस. हम क्या बोलते हैं, ऐसे 505 जो है वो डील करता है कि what is the auditor use of external confirmation procedure. ऐसे 505 जो है वो डील करता है that what will be the auditor use of external confirmation procedure ताकि आप obtain कर पाओ audit evidence को in accordance with the requirement of SA 500. It is intended to assist जो auditor है in designing the performing external confirmation procedure ताकि आप obtain कर पाओ relevant and reliable audit evidence. तो ऐसे 505 किस बारे में बात करता है, ऐसे 505 जो है वो बात करता है दिस थिंग्स. What will be the scope of the essay and the objective of auditor. ये ऐसे डील करता है what will be the auditor use of external confirmation procedure, कैसे आप obtain करोगे audit evidence, कैसे आप डिजाइन और परफॉर्म करोगे external confirmation procedure को ताकि आप obtain कर पाओ relevant reliable audit evidence, कैसे आप डिटरमाइन करोगे information to be confirmed requested, कैसे आप सेलेक्ट करोगे appropriate confirming party को, कैसे आप डिजाइन करोगे रिक्वेस्ट को, कैसे आप साइन करोगे रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट. What will be the management refusal to allow the audit to send a confirmation request. आपको इंक्वायर करना होगा as to management reason. What are the management reason for the refusal? Seek audit evidence as to their validity and reasonableness. आपको evaluate करना होगा implication of management refusal on the auditor's assessment of relevant risk of material misstatement including the risk of fraud and the nature, timing and extent of other audit procedure. आपको perform करना होगा alternate procedure, कैसे आप डिजाइन करोगे obtain relevant and reliable audit evidence. Management refusal is unreasonable है तो आपको communicate करना होगा TCWG को, consider करना होगा उसका implication on the auditor, audit and
एन ऑडिटर्स ओपिनियन। उसके बाद हम बोलते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का रिजल्ट क्या होगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि रिस्पॉन्स जो है नॉट रिलायबल है, ऑडिटर को इवेल्युएट करना होगा इम्प्लीकेशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। नॉन रिस्पॉन्स क्या है, ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा। व्हाट ऑडिटर नीड टू डू इज टू ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर व्हेन अ रिस्पॉन्स, कब रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव कंफर्मेशन इज नेसेसरी एंड द सेम इज नॉट रिसीव। डिटरमाइन कीजिए द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन। एक्सेप्शन, ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट करे एक्सेप्शन ताकि आप डिटरमाइन करो वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है, व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन, तो ऑडिटर को यूज करना है नेगेटिव कंफर्मेशन एज सोल सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर जब वो असेस करे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है, रेलेवेंट कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजैक्शन, वेरी लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंस दैट वुड cause recipient of negative confirmation request to disregard such request। उसके बाद ऐसे 505 डील करता है that what will be the auditor use of external confirmation procedure ताकि आप obtain कर पाओ audit evidence in accordance with requirement of SA 500। it is intended to assist the auditor in designing and performing external confirmation procedure ताकि आप obtain कर पाओ relevant and reliable audit evidence। उसके बाद आता है हमारा that test your understanding this। As auditor of Bloom Limited, you have sent positive confirmation request to 30 creditor of the company in March 2023. As what? As the auditor of Bloom Limited, you have sent आपने भेजा है positive confirmation request to 30 creditor of the company in March this. All of the creditor in informal sector are small concern. You choose send positive confirmation request to all the above party at their business address stated on respected bill after discussing the matter with CFO of the company। और जो CFO है that is a cooperative and does not raise any hassles in the matter, that does not raise any hassles in the matter। हम क्या बोलते हैं, as a auditor of Bloom Limited you have sent positive confirmation request भेजा है 30 creditor of the company in March 2023। जितने भी creditor हैं informal sector में they are small concern, you choose to send positive confirmation request to all of the above party at their business address stated on respective bill after discussing the matter with this। The CFO is cooperative and does not raise any hassles in the matter। फिर हम क्या बोलते हैं that जो भी responses होंगे to confirmation request are received within a week time। your article clerk informed you that out of the above 30 creditor GST registration of 25 concern have been cancelled during the financial year। 30 में से 25 creditor का जो है वो कैंसिल कर दिया गया था by collating information from GST portal। he further informed you that there are no fresh registration pertaining to parents of these parties। how would you proceed, कैसे आप डील करोगे with this situation as an auditor of the company, कैसे आप प्रोसीड करोगे टू डील विद द सिचुएशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो हमें ये सारी चीजें को बताना होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम क्विकली रिकैप करने की कोशिश करते हैं ऐसे 505 दैट इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन को। एक बार हम क्या करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी आर ट्राइंग हियर बाय, हम ट्राई करते हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन को दोबारा से रीड करने को। तो ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। स्कोप क्या होगा ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का। ये ऐसे डील करता है दैट व्हाट इज द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या यूज है ऑडिटर का, व्हाट ये ऐसे डील करता है विद व्हाट, ये ऐसे डील करता है दैट व्हाट विल बी दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द ऐसे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। स्कोप क्या है ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ये से डील करता है विद ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये से डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूज ऑफ, व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि हम ऑब्टेन कर पाए, ताकि हम ऑब्टेन कर पाए क्या, ताकि हम ऑब्टेन कर पाए दी ऑडिट एविडेंस को, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को। तो व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। स्कोप क्या होगा ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का। व्हाट विल बी द एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम क्या बोलते हैं दैट एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 क्या बोलता है, स्कोप क्या है ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। ये से डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या यूज होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, एंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन, व्हाट आर द प्रोसीजर क्या है, कैसे ऑब्टेन करें एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
हम कैसे डिजाइन करें, परफॉर्म करें एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि हम ऑब्टेन कर पाए रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। कैसे हम डिजाइन करें, कैसे हम परफॉर्म करें, कैसे हम डिजाइन करें, कैसे हम परफॉर्म करें कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को, कैसे हम डिजाइन करें, कैसे हम परफॉर्म करें कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि हम ऑब्टेन कर पाए रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस को। कैसे हम डिजाइन करें, कैसे हम परफॉर्म करें, कैसे हम डिजाइन करें, कैसे हम परफॉर्म करें एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को ताकि हम ऑब्टेन कर पाए रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस को। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है, हम कैसे डिटरमाइन करें द इंफॉर्मेशन टू बी, कैसे डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड एंड रिक्वेस्टेड। हमें डिटरमाइन करना होगा कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है कंफर्म होगी, रिक्वेस्टेड होगी। हमें सेलेक्ट करना होगा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, हमें डिजाइन करना होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, हमें सेंड करना होगा द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग दी फॉलो अप रिक्वेस्ट। हमें डिटरमाइन करना होगा दैट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। व्हाट वी नीड टू डू इसे हमें डिटरमाइन करना होगा इंफॉर्मेशन जो कि हमें कंफर्म करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड एंड रिक्वेस्टेड। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है, हमें डिटरमाइन करना होगा कि कैसे इंफॉर्मेशन को कंफर्म की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, कैसे इंफॉर्मेशन को कंफर्म की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, कैसे हम डिजाइन करेंगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, कैसे हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट। Then management's refusal to allow the auditor to send a confirmation request, हमें inquire करना होगा as to management reason for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. हमें evaluate करना होगा implication क्या होगा management refusal on the audited assessment of relevant risk of material misstatement including the risk of fraud and the nature and timing and extent of other audit procedure. हमें perform करना होगा other alternative procedure क्या है जो कि डिजाइन की जाती है ताकि हम obtain कर पाए relevant reliable audit evidence. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल जो है वो अनरीजनेबल है तो हमें कम्युनिकेट करना होगा टीसीडब्ल्यूसी के साथ, कंसिडर करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। उसके बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का रिजल्ट क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इफ ऑडिटर हैज अ डाउट, अगर ऑडिटर को डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस कि ऑडिटर डिटरमाइन कर पा रहा है रेस्पॉन्स इज, क्या रेस्पॉन्स जो है नॉट रिलायबल है, कि ऑडिटर इवैल्यूएट कर पा रहा है इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नॉन रिस्पॉन्स के ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। व्हेन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन नेसेसरी एंड जो सेम है वो रिसीव नहीं हो रहा है तो हमें डिटरमाइन करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन। फिर उसके बाद एक्सेप्शन क्या है, ऑडिटर जो है इन्वेस्टिगेट करेगा एक्सेप्शन ताकि हम डिटरमाइन करें वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव है क्या मिस स्टेटमेंट। नेगेटिव कंफर्मेशन ऑडिटर यूज करेगा नेगेटिव कंफर्मेशन एज सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जब असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है, रेलेवेंट कंट्रोल इफेक्टिव है, पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजैक्शन, अ वेरी लो, हम क्या बोलते हैं that a very low exception rate is expected, auditor is not aware of circumstances that would cause recipient of negative confirmation request to disregard such a request। उसके बाद हम बात कर रहे हैं about what ऐसे 505 डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ, कैसे ऑडिटर यूज करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि वो ऑब्टेन कर पाए ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 500। इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द ऑडिटर इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि हम ऑब्टेन कर पाए रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, as auditor of Bloom Limited you have sent positive confirmation request to 230 creditor, ये हमने पढ़ लिया था। ओके अब हम नेक्स्ट ऐसे पे आ जाते हैं और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम रिकॉर्ड दी अनदर वन।